देखिए, राजस्थान के अंदर ही नहीं, देश के अंदर भी कई कानून बने हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन कानूनों की क्रियान्विति कितने हैं। नकल को रोकने के लिए भी आप कानून लेकर आए थे, रुक गई क्या आपसे नकल? अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए भी आप कानून कई बार विधानसभा पारित कर चुकी, लग गई क्या अपराधों के ऊपर अंकुश? तो हत्या करने वाले के लिए भी कानून बना हुआ है कि हत्या के करने वाले व्यक्ति को कानून के प्रावधान में सजा मिलेगी। तो क्या हत्याएं होने से रुक गई क्या? कानून लाने से अपराध रुकने वाले नहीं है। अपराध तो तब रुकेंगे जब आपकी इच्छा शक्ति रहेगी। अपराध तब रुकेंगे जब को अपराधी की भाषा के अंदर जवाब देना शुरू करोगे, तब अपराध रुकेंगे। कानून बनाने से अपराध रुकने वाले नहीं है। मतलब कल का प्रोग्रेशन किस तरीके का रहने वाला आपका? देखिए, कल युवा मोर्चा का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। तमाम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी कर रहे हैं। सरकार को जगाने का काम हम करेंगे। जब सीएचओ की भर्ती परीक्षा के अंदर अध्ययन बोर्ड मान चुका कि हाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन एसओजी की पुष्टि के बाद ही हम पेपर कैंसिल करेंगे, तो आखिरकार बच क्या जाता है? रीट के अंदर भी जो प्रमाण संघर्ष समिति दे चुकी, साहब आपके रीट का पेपर जोधपुर के अंदर आउट हुआ है, 12 बजे ही आंसर की बाहर आ चुकी थी, आना ही नहीं चाहिए 12 बजे पहले। तो ये प्रमाण के बावजूद भी सरकार कह रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो इस पेपर लीक के मामले को लेकर, बेरोजगारी भत्ते के मामले लेकर, बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर, बेरोजगार के नेताओं के ऊपर बाल पकड़ के उनके साथ अभद्रता करने वाले के खिलाफ अभी तक एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक भी वो 21 दिन से अंत त्याग कर रखा है उपेंद्र यादव ने। अभी तक भी एसएचओ को हटाने का काम नहीं किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारा कल का प्रदर्शन है। देखिए, ये हकीकत है कि राजस्व से जुड़े हुए मामलों के अंदर पीड़ित पक्ष को कभी न्याय मिलता ही नहीं है। न्याय उनको मिलता है जो प्रलोभन देते हैं, न्याय उनको मिलता है जो पावरफुल होते हैं। न्याय उनकी गुलाम बनकर रह गई, ये हकीकत है राजस्थान के अंदर। अब उदाहरण इस बात का, कल नेता उपनेता ने के अंदर सदन के अंदर कहा अलवर जिले के अंदर 2500 बीघा जमीन का आवंटन हो गया। अलवर के एडीएम ने जांच की, 804 मामलों में से 784 मामले अनियमिततापूर्ण पाए गए। संबंधित एसडीएम जिसने गलती की है आज भी उसी जिले में नौकरी कर रहा है, उसी उपखंड के अंदर उसका भाई तहसीलदार के रूप में नौकरी कर रहा है। तो जब बाढ़ खेत को खाने लगे तो आखिरकार बचाने वाला कौन है? हम तो आज फिर मांग कर रहे हैं कि 2500 बीघा जमीन का आपने आवंटन गलत तरीके से किया। जिनके कब्जे थे उनको आवंटन नहीं हुआ। आवंटन ऐसे लोगों को हुआ जो उस गांव के रहने वाले नहीं है। आवंटन ऐसे लोगों का उस तहसील के रहने वाले नहीं है। आवंटन ऐसे लोगों को हुआ उस जिले के रहने वाले नहीं है। आवंटन ऐसे लोगों को किया गया जो प्रभावशाली थे, कभी उन्होंने जमीन देखी नहीं, उन्होंने सीधा आवंटन पत्र ही देखा। उसके बावजूद भी सरकार कोई कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार एसीबी से जांच कराए, एसओजी से जांच कराए या एटीएस से जांच कराए। जांच करा के जो भी दोषी है, दोषियों को जेल की सलाखों के अंदर डाले और सरकार अपनी ईमानदारी का परिचय देने का काम करे। रामलाल जी, एक बड़ा सवाल, आपके चौमू का महामाया मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, उसकी बेश जमीन का मामला है कि लगातार चल रहा है, आप कई बार उठा चुके हैं, ऐसा क्या कारण है कि उस मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही? जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को कोऑपरेट करने की मानसिकता के साथ काम करे, दुर्भाग्य है कि जो एक प्रक्रिया है, कानून सम्मत प्रक्रिया है, उस कानून सम्मत प्रक्रिया के अंदर भी लोग काम नहीं करें, प्रभावित होकर काम करें। राजस्व के मामले में एक संभागीय आयुक्त के प्रशासनिक आदेश के आधार पर नामांतरण तस्दीक कर दें और नीचे के अधिकारी उस जमीन के ऊपर कब्जा करवा दें, बिना लैंड कन्वर्जन के वहां निर्माण हो जाए। गांव वालों की बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई उन निर्माणकर्ताओं को रोके नहीं, कोई कार्रवाई करे नहीं। दुर्भाग्य है इस बात का कि सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है, अधिकारी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इतना निश्चित कह दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई कितना ही अपने आप को भूमाफिया समझे, जो महामाया मंदिर की जमीन है, सार्वजनिक जमीन है, सरकारी जमीन है, वो सरकारी रहेगी। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आप कहाँ रहेंगे, क्या वसुंधरा? देखिए देखिए दोनों ही कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है। युवा मोर्चा का कार्यक्रम है वो भर्ती को लेकर है, पेपर लीक को लेकर है, बेरोजगारी भत्ते को लेकर है। और
माननीय वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रही है, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। जिन कार्यकर्ताओं को जैसे समय मिलेगा उस समय के अनुसार सभी कार्यकर्ता दोनों ही कार्यक्रम में रहेंगे।